एक बार सोचो, अगर आपके फोन में सिर्फ 100 फोटोज हो तो कितना इजी है ना एक फोटो ढूंढना। अब सोचो यही फोटोज 1 लाख हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा एक स्पेसिफिक फोटो ढूंढना। यही प्रॉब्लम है कंपनीज के साथ, बिकॉज दे हैंडल लॉट्स ऑफ डेटा। चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, हर कंपनी ये प्रॉब्लम फेस करती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन 3 मेजर टर्म्स: डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस एंड बिग डेटा। ये तीनों टर्म्स सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में इनके यूज केसेस बहुत अलग अलग हैं। इंडिया का डिजिटल ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। रिलायंस जियो के बाद इंटरनेट कंजप्शन 30x बढ़ चुका है। ऐप जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं ईच एंड एवरी डे। अब सवाल यह है कि क्या एक सिंपल डेटाबेस इनफ है इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए? कब डेटा वेयरहाउस की जरूरत है और बिग डेटा की एक्चुअल जरूरत क्या है? तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये कंसेप्ट्स आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ये कंसेप्ट्स आपको करियर ग्रोथ देने में हेल्प करेंगे। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो ये कंसेप्ट्स आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन तीनों कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटाबेस की। डेटाबेस आपकी एक डेली डायरी है। सोचो आप एक डायरी मेंटेन करते हो जिसमें आप अपने रोज के खर्चे लिखते हो। आज किसी को चाय पिलाई, उसका पैसा आपने लिख दिया। आज आपने ऑटो वाले को 50 रुपए दिए, वो आपने एंट्री कर दी। आपने अपने किसी फ्रेंड को ट्रीट दी, उसकी भी आपने एंट्री कर दी। यही होता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है हर छोटी ट्रांजैक्शंस और उसकी डिटेल्स को सेव करना। फॉर एन एग्जाम्पल, सागर आपने कल स्विगी से क्या मंगवाया था? मोमोज मंगवाए थे सर। तो सागर ने कल जो मोमोज ऑर्डर किए थे वो भी डेटाबेस में एंटर किया है स्विगी ने विथ ऑल द डिटेल्स। किस पर्सन ने ऑर्डर किया है, कितने रुपए का ऑर्डर था और कौन सी डिलीवरी लोकेशन थी। इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए टूल्स जैसे कि MySQL, PostgreSQL, MongoDB काम में आते हैं। तो डेटाबेस का सिंपल सा मतलब है रोज का डेटा, रोज की ट्रांजैक्शंस, इन सब को एवरीडे सेव करते रहना। अब बात करते हैं डेटा वेयरहाउस की। डेटा वेयरहाउस एक लाइब्रेरी के जैसे है। अब आपके पास सिर्फ एक डायरी नहीं है, अब आपके पास पूरी एक लाइब्रेरी है। हर बुक वेल ऑर्गेनाइज्ड है इंडेक्सेस के साथ। यही होता है डेटा वेयरहाउस। डेटाबेस का रॉ डेटा ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर जगह पे रखना ताकि उसके अंदर एनालिसिस किए जा सके, यही काम है डेटा वेयरहाउस का। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि कल जो स्विगी से मैंने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कई सारे और लोगों ने भी किया होगा और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स हर रोज किए जा रहे हैं। अब दिवाली के टाइम पे अगर स्विगी ये एनालाइज करना चाहता है कि कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा यूज होती है, या स्विगी ये एनालाइज करना चाहता है कि वीकेंड पे कौन सा पिज्जा सबसे ज्यादा बिकता है, तो स्विगी की जरूरत पड़ेगी डेटा वेयरहाउस की। तो टूल्स जैसे कि Amazon रेडशिफ्ट, गूगल बिग क्वेरी, स्नोफ्लेक्स, ये सारे काम आते हैं जब हम डेटा वेयरहाउस मैनेज करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डेटाबेस मतलब आज का डेटा, एवरीडे के ट्रांजैक्शंस, और डेटा वेयरहाउस मतलब कल के और कल के ट्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग बिग डेटा की, द बड़ा भाई ऑफ ऑल द डेटा। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि ये एक इंटरनेट कैफे है जहां पर लाखों करोड़ों लोग एट ए टाइम हर एक सेकंड कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, और ये सब कुछ हमें मैनेज करना है एट ए टाइम। तो डेटा वेयरहाउस के बस की बात नहीं है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस की भी एक लिमिट होती है। लेकिन बिग डेटा हैंडल करता है एक्सट्रीमली लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड रियल टाइम डेटा को। तो फ्लिपकार्ट का अगर हम एग्जांपल लें, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल जब भी आती है तो कई सारे लोग एट अ टाइम कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, कुछ कार्ट में ऐड कर रहे होते हैं। ये हर सेकंड लाखों सर्चेस, लाखों ऐड टू कार्ट, लाखों ऑर्डर प्लेसमेंट मैनेज करना नॉर्मल डेटाबेस तो क्रैश ही हो जाएगा। इसीलिए बिग डेटा को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, स्पार्क, काफका, जिसकी हेल्प से इतना सारा डेटा एट अ सेकंड मैनेज किया जा सके, नॉट इन अ डे, ईच एंड एवरी सेकंड। एक और एग्जांपल अगर हम लें, इंडिया का यूपीआई सिस्टम, हम लोग हर रोज ये आवाज सुनते हैं पेटीएम पे 100 रुपए प्राप्त हुए। हर सेकंड इसी तरीके के ट्रांजैक्शंस कई सारे लोग कर रहे होते हैं और हर मंथ 12 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस मैनेज होते हैं। क्या ये बिग डेटा के बिना पॉसिबल है? नॉट एट ऑल, बिकॉज नॉर्मल डेटाबेस इसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। सो बिग डेटा इज ऑल अबाउट हाई स्पीड, हाई वेराइटी, मल्टीपल सोर्सेस ऑल एट वंस। तो चलो दो केस स्टडीज भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली केस स्टडी बात करते हैं फ्लिपकार्ट की डेटा स्ट्रेटेजी की। तो फ्लिपकार्ट की डेटा स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐसे समझो, तो जब भी बिग बिलियन डे सेल चल रही होती है तो तीनों डेटाबेसेस या तीनों डेटा स्ट्रेटेजीज कैसे यूज होती है।
डेटाबेस काम आता है रियल टाइम यूजर सेशंस मैनेज करने के लिए, पेमेंट प्रोसेस करने के लिए और इन्वेंट्रीज को चेक करने के लिए। इस टाइम पर 10 मिलियन प्लस कॉन्करेंट यूजर्स का डेटा हैंडल किया जाता है वाया डेटाबेस। बट बिग बिलियन डे सेल के आने से पहले प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा एनालाइज करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि लास्ट ईयर क्या सबसे ज्यादा बिका था, कौन से एरिया में बिका था और किस टाइप के यूजर्स आए थे। ये सब कुछ मैनेज होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयरहाउस। नाउ कम्स द रियल पिक्चर, बिग डेटा। बिग डेटा का काम आता है सोशल मीडिया सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए, रियल टाइम रिकमेंडेशंस के लिए और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज? 8 दिन में 19,400 करोड़ की सेल। दिस इज द पावर ऑफ राइट डेटा स्ट्रेटेजी। तो चलो एक और केस स्टडी देखते हैं, ओला की केस स्टडी। किस तरीके से ओला इन तीनों को यूज करते हुए अपने बिजनेस को सक्सेस बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेसेस की। डेटाबेस ये बताता है कि ड्राइवर की करंट लोकेशन क्या है, राइड की बुकिंग डिटेल्स और रियल टाइम मैचिंग कि कौन सा ड्राइवर कौन से यूजर से जाकर मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आता है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस ये चेक करता है कि लास्ट ईयर में या पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक का डेटा क्या था और उसके बेस पे रूट ऑप्टिमाइज करता है सो दैट कि कॉस्ट और टाइम को ऑप्टिमाइज किया जा सके। नाउ कम्स द बिग डेटा। सर्च चार्जेस कैलकुलेट करना, डिमांड प्रेडिक्ट करना और बिहेवियर एनालाइज करना, ये सारी चीजों के लिए ओला यूज करता है बिग डेटा को। ओला डेली 2 बिलियन डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है और आपका वेटिंग टाइम 8 मिनट से सिर्फ 4 मिनट पे रिड्यूस कर देता है। तो चलो एक एक लाइन में रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, डेटाबेस के, डेटा वेयरहाउस के एंड बिग डेटा के। तो जब भी आप किसी किराना स्टोर पे जाते हो और वो स्कैन करके आपके प्रोडक्ट की प्राइस निकाल देता है, दैट इज द डेटाबेस जहां डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट जब भी आप डी मार्ट जाते हो जहां बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और उसमें से ये एनालाइज करना है कि क्या सबसे ज्यादा सेल होने वाला है और उसको सबसे आगे रखा जाए, यहां काम आता है डेटा वेयरहाउस। एंड फाइनली फ्लिपकार्ट और यूपीआई यूज करते हैं बिग डेटा को सो दैट दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एट अ टाइम। तो याद रखना, डेटा इज द न्यू ऑयल, बट उन्हीं के लिए जो उसको रिफाइन करना जानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो नॉलेज गेन करने में हेल्प कर सकता है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। एंड सीखना कभी बंद मत करो क्योंकि सीखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।